सबसे ज़्यादा तो मैं टाइम की पाबंदी करता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं वादे की पाबंदी करता हूँ, और तीसरा ये है कि मैं ईमानदारी अगर आपके अंदर है ना, ये तीनों चीज़ें अगर किसी के भी अंदर है तो उसको कारोबार में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त भी आज तक कहते थे हमें इससे नफरत है, ये जो तुम बार बार दिखाते रहते हो ये एक ब्रांड बनेगा। तो मैं लड़ता था कि ये बनेगा ब्रांड, मैं माल बनाता रहता था, वो कहते किस लिए के लिए बना रहे हो, बिकता तो बाहर एक पीस भी नहीं, किसके लिए मैं क्या एक वक्त आएगा दिन ये बिके। इतने ज़बरदस्त है हम सादे से लोग, वरना वहाँ आगे टाइयों वाले भी बैठे हुए थे। उसने कहा जी मैंने आपकी बातें सुनी, मेरी वाइफ ने सुनी, मेरे बच्चों ने सुनी, तो सबके मज़े की बात ये है कि मेरी बीवी कहती कि आपसे अच्छा तो ये बोल लेता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर है। एक ऐसी शख्सियत की स्टोरी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर गिन के 100 काम किए। अभी पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद बंदे हैं जो पेपर सोप बना रहे हैं। ऐसा साबुन है कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें और ख़त्म। ये पाकिस्तान में पहले बंदे हैं जो इस आइडिया को लेके आए। हम मौजूद हैं इस टाइम यासिन साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि सर इन्होंने किस किस तरह से कौन कौन से काम किए और पहले काम का आगाज़ क्या था, वही जो हमारा कंटेंट है ज़ीरो टू हीरो। तो इन्होंने किस तरह से अपनी इस ज़ीरो टू हीरो सफ़र का आगाज़ किया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें डिस्कशन का मौका दिया। सर बताइएगा कि जो आपका ये स्ट्रगलिंग फेज़ का आगाज़ हुआ ये कब हुआ और किस तरह से हुआ? मैं मुख्तलिफ कारोबार करता रहता था, छोटे मोटे, जैसे कोई बिरयानी की दुकान डाली या कोई चाय की। एक यानी कि शौक़ था लाहौर में आके कि हम आगे बढ़ें। कोई वक्त था कि लाहौर में सोने के लिए भी जगह नहीं थी, और मुझे याद है कि मैंने ज़िंदगी में 2 दिन इधर गुलशन इकबाल में सोए थे हम 2 दिन पार्क के अंदर। पार्क, हालांकि 12 बजे वो निकाल देते हैं सबको। हम वहाँ पे पहाड़ी है एक, वो वहाँ छुप गए थे और 2 दिन हमने वहाँ पे गुजारे, या हम दाता साहब चले जाते थे। तो शुरू से मैं कॉमर्स कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो कारोबार करने का शौक़ था। पहले मैं ये स्क्रैप वगैरह का काम करता था पाकिस्तान लेवल पे, ठीक है। फिर वो सारा सिस्टम बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उस पर बैन लगा दिया, वो बोतलें वॉश करके जाते। तो फिर हम यानी पहला काम जो आपका था वो स्क्रैप का था? स्क्रैप का था। उसके बाद मेरा एक ही माइंड था कि मेरा कोई ब्रांड हो ज़िंदगी में, क्योंकि मैं देखता था कि आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, चाहे आप दुकानदार हैं, जितने मर्जी आप बरंत रोड पे हैं, शालमी में हैं, आपको कोई नहीं जानता। लेकिन ब्रांड एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो माचिस की डब्बी हो, चाहे वो हैंड फ्री हो किसी चीज़ में पैक हुई, चाहे कुछ भी हो, उसमें एक नाम बनता है। जैसे लीवर ब्रदर है, उन लोगों ने नाम बनाए, अंग्रेज़ों ने, यहाँ पे बेच रहे हैं। तो ये माइंड सेट था, उस सिलसिले में मैं चलता रहा, रिसर्च करता रहा। तो फिर मुझे ये पेपर सोप जो है इसके मतलब जो मुझे पता चला। इसका आइडिया कैसे आपके ज़हन में आया पेपर सोप का? मैं अक्सर ट्रैवलिंग में रहता था, ठीक है। तो आपको पता है कि सफाई के हवाले से आप किसी होटल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी गंदे गंदे साबुन पड़े होते हैं, और 200 बंदे ने वहाँ सारा दिन उससे हाथ धोए होते हैं। तो वहाँ बजाय कि हाथ साफ़ होने के उल्टा हमें बीमारियाँ लगी होती। किसी पार्क में जाएँ, किसी स्कूल में जाएँ, तो बच्चे भी वही गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, सारा साबुन रखते हैं तो गिरा देते। तो मैं चाह रहा था कि ऐसी यानी कि सिस्टम हो कि आपकी जेब में आपकी चीज़ हो। उसमें लिक्विड साबुन को भी हमने ट्राई किया, लेकिन वो भी एक दोस्त थे, उन्होंने ये टेलीविज़न सेंटर के सामने, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी हम पीछे रह गए, क्योंकि हम मरी गया तो वो लिक्विड भी तो कार में रह गया ना, हमारी जेब में तो नहीं था। जब हम निकले तो उस वक्त कहते आपका ये याद आया। तो ये ऐसी चीज़ बन गई कि आपकी जेब में है, आप निकालते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, वापस जेब में। सर दिखाया कि ये पेपर सोप है किस तरह का? ये सब सिर्फ कागज़ का साबुन है, और ये चाइना भी बना रहा है, लेकिन चाइना एक तो महंगा दे रहा है, दूसरा उसकी क्वालिटी ये नहीं है। अब इसके लिए हमारे आज़ाद चाय वाला साहब भी इधर आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। ये देखिए इसमें पेपर है मुख्तलिफ, और इसमें खुशबू भी है, ठीक है। अभी मैं आपको वॉइस से दिखाता हूँ कि फुल पे ये नेपाल से मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा अगर कोविड ना होता तो हम बाई एयर यहाँ आते कि आप ये बना रहे हैं। आप इसमें स्मेल देखिए, क्या बात है। और ये 1.5 साल पहले का बना हुआ है, अभी भी स्मेल इससे। ये हमसे अस्करी 10 में एक कर्नल साहब ने बनाया था इंग्लैंड के लिए। उसने खुशबुएँ भी अलग-अलग, जो खुशबू थी वही डलवाई है, कूल वाटर डलवाई और मुख्तलिफ यानी कि फ्लेवर डलवाए।
तो वो लेके गया वहाँ पे, उन्होंने भी मेरे साथ मुझे घर बुलाया, खाना खिलाया कि यार ये क्या बनाया। तो अभी तक आवाम की आइटम नहीं बन सकी कि आवाम खुद जाके मांगे, जैसे टिशू मांगती है ये, वरना तो हम ये दे ही नहीं सकेंगे। लाहौर ही अगर मांग ले तो उसको भी नहीं दे सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे। तो ये हौसला कैसे लेके आते हैं? एक 100 कारोबार किए, अभी भी कंटिन्यूसली आप भी बता रहे थे, एक नया बिजनेस भी आप शुरू करने जा रहे हैं। इतना बंदा फेडअप हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, ये हौसला कैसे इकट्ठा करते हैं? नहीं, एक होता है कारोबार अपने अखराजात के लिए करना, बीवी बच्चों के लिए करना। एक है कि कुछ लोगों को हॉकी खेलने का शौक है, कुछ को क्रिकेट खेलने का शौक है। शौक तो है ना। अब क्रिकेट वाले के पास बैट है नहीं है, वो कपड़े धोने वाली से भी लगा होता है। ये लोग पहले गलियों मोहल्ले में खेलते रहे हैं जो आगे गए हैं। ऐसे तो शौक का कोई, मुझे कारोबार करने का शौक, ये मैंने पिछले साल मैंने कपड़े का काम शुरू किया। पहले भी मैं 15 साल पहले भी मैंने किया कपड़े का काम। तो यकीन जाने कि कराची वाले हैरान हैं, उनसे मैंने एक नाग मंगवाया था पहले नगद। अब वो पूरी कराची मेरी है, टाइम पे पेमेंट करनी, वादा पूरा करना सारा। और वो खुद हैरान है कि आप कारोबार क्या कर रहे हो। वो कुछ भी आता है मैं मंगवा लेता हूँ। आप ये अंदर देखें ढेर लगा हुआ है, जो चीज़ें जैकेटें ब्लॉक पड़ी जो नहीं बिक। मुझे शौक है, मैंने कपड़े में कोई ऐसी प्रोडक्ट है, मेरे दोस्त कहते हैं यार तेरा इतना जिगरा, तू 1-1 लाख के नाग मंगा लेता है, तुझे समझ नहीं आ रही भी बिकना है या नहीं बिकना, तूने देखा ही नहीं। तो बस वो मेरा शौक है कारोबार। सर सुनने में आता है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें कोई ना कुछ चीज़ यूनिक होती है। जैसे ब्रांडिंग का आप जिक्र कर रहे थे, जी। यूनिकनेस क्या क्या होती है, किस किस तरह से? चंद एक कारोबार की एग्जांपल के तौर पे हमें बताइएगा। जी, मैं चाहता हूँ कि जब आप रूटीन में एक कारोबार चल रहा है, आप चाय पीने जाते हैं, चाय ऑर्डर करते हैं, पीते हैं, तो उसमें तो कोई नयापन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को कुछ मुख्तलिफ हो, तो मेरा ये माइंड सेट है कि मैं कोई भी काम करूँ तो मार्केट से हट के, उसका कंपटीशन ना हो। ये भी मेरा शौक है। अब ये मैं पेपर शो बनाता हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई कह दे या बना दे, या बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियां हमसे बनवाती हैं, ये लोगों वो अपना लगा लेते हैं। हम सिर्फ अपना ही नहीं बनाते। आप किसी स्कूल से हैं, आप कहें कि हमने स्कूल का बनाना है, अब मोबाइल में मैं आपको 50 यानी कि डिज़ाइन ऐसे दिखा। अभी चंद दिन पहले कोयटे से एक बेटी यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, उसने कहा अंकल मैंने बनाना है, उसने खुद हमें डिज़ाइन करके भेजा है, अभी मैं आपको दिखा दूँ। हमने उसको बना के भेज दिया। अब वो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म भी है और उसका ब्रांड भी बन गया। कल हमारे इधर कोयटे से आए हुए थे कोई दोस्त, वो कह रहे थे कि यार हम चमन से आए हैं, ये आपकी चीज़ देख। तो बात ये है कि काम मार्केट से हटके करें तो आप इज्जत से करें। ये आइडिया कहाँ से कलेक्ट करते हैं? जैसे आपने बताया कि जी मैंने 30 रुपये की पाव बिरयानी देना शुरू कर दी, जी, चाय के साथ बिस्किट देना शुरू कर दिए। जी। ये कैसे सर? सर वो बचत तो उसी में है ना, जो अंग्रेज है या मैकडोनल्ड है या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको कितनी कितनी ऑफर्स देती हैं, कितने कितने कूपन देती हैं, वो उल्टा आपसे ही कमा रहे होते हैं। वो हमारे कासिम अली शाह साहब कहते हैं ना कि जिसको देने की आदत नहीं है ना देने की, वो हासिल भी नहीं कर सकता। वो अक्सर जूस वाले की मिसाल देते हैं, हाफिज वाले की, वो गिलास के साथ ये गिलास फ्री। हाँ, तो ये तो हमारा दीन भी कहता है। हमने कासिम अली शाह की क्लास अटेंड की थी, तो पहले दिन की जो क्लास थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले आप जाके छतों पे वो रखेंगे बर्तन परिंदों के लिए और दाना डालेंगे। और उन्होंने जो हमें क्या कहते हैं कि जो काम दिया था अगले हफ्ते तक, कि जो आपके दोस्त रूठ गए हैं उनसे मिलेंगे, और जो अननोन बंदे होंगे उनको खाना खिलाएंगे। वो अननोन बंदा कोई आपका बाहर भिखारी भी हो सकता है, कोई यानी कि खाकरो भी हो सकता है, चौकीदार भी हो सकता है, डाकिया भी हो सकता है, कुछ भी। तो उन लोगों तो देने से ही फिर बंदा आगे बढ़ता है। सर ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टफ टाइम कौन सा था आपकी लाइफ के अंदर? वो जब ये हम इसमें स्ट्रगल कर रहे थे और ये उठ नहीं रहा था, ये सिर्फ राइवल इज्तिमा पे हमारा बिकता था, उसके अलावा हम फिर जीरो पे आ जाते थे। ऐसा भी वक्त गुजरा है कि हम एक आधा कमरा गंदा सा लेकर 6-7 सेल्समैन उसमें लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं कि इसको कैसे आगे लिया। और जैसे ही मैं इसकी बात करता था, मेरी फैमिली कहती थी इसमें है क्या, ये चवानी ठियानी की चीज़ है 4-5 रुपए की, इसमें कैसे तुम तरक्की करोगे। दोस्त भी आज तक कहते थे हमें इससे नफरत है, ये जो तुम बार बार दिखाते रहते हो ये एक ब्रांड बनेगा। तो मैं लड़ता था कि ये बनेगा ब्रांड, मैं माल बनाता रहता था। वो कहते किस लिए के लिए बना रहे हो, बिकता तो बाहर एक पीस भी नहीं, किसके लिए बना। मैं क्या एक वक्त आएगा दिन ये बिके। सर आपकी ज़िंदगी में कुछ असूल हमने देखे बड़े पक्के हैं, जी, वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं टाइम की पाबंदी करता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं वादे की पाबंदी करता हूँ, और तीसरा ये है कि मैं ईमानदारी अगर आपके अंदर है ना, ये तीनों चीज़ें अगर किसी के भी अंदर हैं तो उसको कारोबार में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता।
लोग कहते हैं जी पैसा नहीं है कारोबार करने के लिए, हम कैसे करें। अक्सर यही आपको सवाल आएंगे यूट्यूब पे, हमारे पास सरमाया नहीं है जी। मैं कहता हूँ आप 3 महीने एक दुकानदार से चाहे 10 रुपए की चीज़ लें, शालमी जाएँ, आप 500 रुपये ले लें, 3 महीने उससे चीज़ लें, बाद में वो पूरी दुकान ही आपकी। वो आपको एक तो देखेंगे कि आप रेगुलर हैं, ठीक है। मैंने एक नाग मंगवाया था जी कराची से, अभी आपके सामने मैं 50 लाख का माल कहूँ ना, कराची वाले सारे तैयार हैं, कहते 3 घंटे जितना चाहते, कोई ज़मानत नहीं है, ना हमने उनकी शक्ल देखी है, ना वो इधर आए हैं, ना वो हमें जानते हैं, ना हम। सिर्फ चीज़ ये है कि आप सच बोलते हैं, आपका वादा पूरा है, आप ईमानदार हैं, तो कारोबार कोई भी शुरू कर लें। चाहे आप फ्रूट मंडी जाके भी वहाँ से 2-4 दिन आड़ती से लेंगे ना माल, हाँ, तो वो 1 हफ्ते बाद वो कहता है कि पूरी रेडी उठा के, लेकिन वो आगे नीयत आपकी वो ना हो कि वो रेडी लेके फ्रॉड वाली, हाँ, फिर आप जितने भी करेंगे वो फ्लॉप हो जाए। सर एक ऐसा कोई कुलिया बताएं हमारे जनरेशन को जो आप समझते हैं कि जिसका फुकदान है, जो होना चाहिए तो हम एज ए कौम उठ सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि एक गाइडलाइन क्या आपकी देखने वालों के लिए? काम असल में काम हमारी कौम करना ही नहीं चाह रही ना। काम इतने ज़्यादा हैं काम करने के लिए, वो किसी भी लेवल पे सोचें तो काम वजूद में आ जाता है। वो कुरान पाक में भी है ना कि इंसान जैसे सोचता है ना उसी तरह वजूद में। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिस तरह का बनना चाहे उन लोगों में बैठना शुरू कर दो, ठीक। तो अब हर बंदा कहता है जी महंगाई है, मैं कहता हूँ महंगाई नहीं। इस पे भी मेरे दोस्त लड़ते हैं मुझसे। मैं ये एक मेरा दोस्त इधर फिर रहा है, मैं वो कहता है महंगाई है। वो एक जॉब करता है 40,000, उसके 4 बच्चे हैं, चारों मोबाइल लेके घर बैठे हुए हैं। आप अमेरिका के सदर को भी देखोगे, उसकी बेटी भी अखबार तकसीम करती नजर आएगी। वो लोग काम करके खाना चाहते हैं। हम पूरी फैमिली बैठी है मोबाइलों पे, कमा रहा है एक बंदा। अगर वो चारों किसी मजदूरी पे भी जाएं तो शाम को 500-500 भी लेके आए तो 2,000 वालद के हाथ पे रख सकते। तो उसको पेट्रोल या खाना महंगा लगेगा? कभी भी नहीं महंगा लगेगा। महंगा इसी वजह से है कि कमाने वाला एक है, खाने वाले 10, और वो 9 जो हैं वो ये अपनी कमजोरी नहीं समझ रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे। वो सारा लोड वालद पे डाले, वो दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है। वो जब सब मिलकर करेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कारोबार में, सबसे ज़्यादा तो आईटी में है। अगर आप कोई भी सेल्समैन नहीं करते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, उसको आप सोशल मीडिया पे ले आएँ तो इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे। कई ऐसे वाक़यात हैं, कोई पजीरी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाने बना के बेच रहा है, वो ख़वातीन, उनकी भी तो हिम्मत है। तो इसलिए पूरी कौम को चाहिए कि मिलकर इस मुल्क को ऊपर उठाएं, तो कामयाबी उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये जब 3-4 चीज़ें होती हैं ना तो हर बंदा ही आपको उठा लेता है, और इस वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी। सर अभी आपका एक चैनल भी शुरू हुआ है, उस चैनल का नाम क्या है यूट्यूब के ऊपर? जी, एक तो हम कपड़े के हवाले से हमारा यासीन कलेक्शन, जो हमारी बाहर से कोई प्रोडक्ट आती है तो उसको हम फौरी तौर पे उसकी वीडियो लगा देते हैं। दूसरा, हम कट पीस न्यूज़ के हवाले से एक नया चैनल बनाने लगे, उसमें हम बिज़नेस के हवाले से, बाकी जितनी भी ये सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ होती हैं, ये कट पीस इसलिए रखा कि उनमें से अच्छी अच्छी न्यूज़ जो पॉजिटिव हों, जो लोगों को आगे लेकर जाएँ, हमारी नौजवान नस्ल को। उसमें मुख्तलिफ द्वार हैं, जैसे 20 से 30 साल की ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, 30 से 40 साल की ज़िंदगी में इंसान को क्या करना चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ हवाले से उसमें यानी कि वीडियो हम डालते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क को उसका फ़ायदा हो। सर बड़े बड़े महंगे सेशन भी आप अटेंड करते हैं जी? अभी तक कौन कौन सा सेशन आपने अटेंड किया हुआ है? जी, मैं जवेद चौधरी साहब के पास भी जाता हूँ, कासिम अली शाह साहब का भी मैं शागिर्द हूँ, उनके पास भी मेरी अभी भी ये पीसी में उनकी 6 मार्च को है, हम उधर जा रहे हैं, ठीक है। आज़ाद चाय वाला भाई भी इधर आए थे हमारे पास, और भी जैसे जमशेद बदर है, जैसे कासिम अली शाह साहब ने भी मेरा, उनकी जो है ना इंटरव्यू वाली लाइन, उसमें भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है माशाल्लाह। सर जी, कासिम अली साहब मतलब कासिम शाह साहब जैसे तो हमारे एज ए नेशन को उठाने वाले हैं, उनके बारे में आपके रिव्यूज़ बड़े काउंटेबल हैं, कैसी पर्सनैलिटी हैं वो? आप तो मिल चुके हैं उनसे। जी जी, वो बहुत ज़बरदस्त है। हमने जवेद चौधरी साहब को भी अटेंड किया है, वो बिज़नेस व्यू से अपने जितने भी सेमिनार करते हैं, तो जो कासिम अली शाह साहब हैं वो बांटने के लिए करते हैं। हमने उनकी क्लासें अटेंड की हैं, तो यकीन जाने मैंने उस पर जो तबसरा किया पहली क्लास पे, वो मैंने उर्दू पंजाबी ये वो मिक्स अपने दोस्तों को मैं बता रहा था, और साथ मैंने उस ग्रुप में भी शेयर कर दिया जो हमारा ग्रुप था। तो मैं जैसे ही पहली क्लास में गया, यानी कि इतने मिलनसार हैं, ये नहीं समझते कि यानी कि ना उनके अंदर वो क्या कहते हैं ईगो है या कोई ऐसा है, भी बहुत ही नाइस। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की कोई बातें ग्रुप में कर रहा था तो वो कौन शख्स था, तो एक लड़की आगे बैठी थी, उन्होंने कहा यासीन साहब थे। तो
तो मैं आखिर में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही। तो उन्होंने कहा जी यासीन साहब खड़े हो, मैं डर गया, मैं उठ के खड़ा। उन्होंने कहा जी इनके लिए क्लैपिंग करें। ये मेरा पहला है उनके साथ, यानी कि इतने ज़बरदस्त है। हम सादे से लोग हो, वरना वहाँ आगे टाइयों वाले भी बैठे हुए थे। उसने कहा जी मैंने आपकी बातें सुनी, मेरी वाइफ ने सुनी, मेरे बच्चों ने सुनी। तो सबके मज़े की बात ये है कि मेरी बीवी कहती है कि आपसे अच्छा तो ये बोल लेता है। क्या बात है। ये कासिम अली ज़्यादा सर बड़े दिलेर बंदे हैं और हर चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स आज मौजूद थे हम यासीन साहब के पास, जो 100 मुख्तलिफ कारोबार कर चुके। इनका कहना है कि हर कारोबार के अंदर इनकी एक ना एक यूनिकनेस होती है। अगर चाय बेच रहे हैं तो चाय के साथ बिस्किट दे रहे हैं, अगर बिरयानी बेच रहे हैं तो बिरयानी का रेट ऐसा दे दिया कि जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कपड़ा बेच रहे हैं तो किस्तों पे दे दिया, और अगर साबुन का काम कर रहे हैं तो उसमें कमाल कर दिया। तो अगर देखें कोई भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत दरकार है। मेहनत नहीं करेंगे, टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। कुदरत के असूल हैं, कुछ उनको फॉलो करना पड़ता है। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैं इनकी बातों से जो चीज़ अखज़ की है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम तो ख़ुद अभी इन सब चीज़ों के मुसाफिर हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीखने का मौका मिला होगा। अगर आज की वीडियो वाकई में आपको पसंद आई होगी, आपके लाइक से, आपके कमेंट से और आपके शेयर से हमें आइडिया होगा। और आपका लाइक कमेंट शेयर के ऊपर कोई पैसे नहीं लगते हों तो आप हमसे ले सकते हैं। तो अगर वाकई में पसंद आई हो तो शेयर करके बताइएगा हमें, और अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।